वे लोग एक ऐसी किताब जहां मानवीय भावनाओं की बेहतरीन प्रस्तुति की गई। इस किताब की लेखिका ने रिश्तों की पेचीदगियों को बखूबी कैद किया। इस विशिष्ट किताब की लेखिका हैं सुविख्यात सुमति लाल सक्सेना। सुमति लाल सक्सेना एक वरिष्ठ कथाकार हैं जिन्होंने सन 1965 में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया और फिर वहीं एक संबंध महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यापन। एक समय धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और सारिका की सुपरिचित कथा लेखिका सुमति लाल की पहली कहानी धर्मयुग मेंशन 1969 में प्रकाशित हुई थी। लेखन प्रकाशन के सक्रिय 5 वर्षीय दौर के बाद इन कथा लेखिका ने लंबा विश्राम किया। सन 1981 में ये गतिरोध दूसरी शुरुआत के साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशन के साथ टूटा। इन्होंने चौथा पुरुष कहानी से अपना लेखन आरंभ किया। अलग अलग दीवारें इनका पहला कहानी संग्रह था। कथा लेखिका सुमति लाल मानवीय भावनाओं व संबंध पर आधारित कथाएं लिखती हैं। सुमति जी की कहानियों में बहुआयामी जीवन अनुभव समाहित होते हैं। इनके द्वारा गढ़े गए पात्र समाज में कहीं भी देखे जा सकते हैं। ठाकुर सा दरवाज़ा, फिर दूसरी शुरुआत, अलग अलग दीवारें, होने से होने तक आदि इन्हीं की कुछ रचनाएं हैं। वैली ऑफ वर्ड्स के हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिंदी की जानी मानी कथाकार उपन्यासकार सुमति सक्सेना लाल जी, जिनका लेखन का जो समय है वो करीब करीब 50 साल की अवधि में फैला हुआ है। उनके 4 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, 2 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आज इस सत्र में हम उनकी जिस उपन्यास पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है वे लोग। उपन्यास को पढ़ते हुए अक्सर ये लगता है कि आप प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं और लेखिका ने खुद अपने उपन्यास में भी प्रेमचंद के संदर्भ का उल्लेख किया है। किसानों और गाँव की समस्या के साथ-साथ स्त्री के द्वंद्व को भी बहुत खूबसूरती से उकेरा है, उभारा है। और ख़ास बात ये है कि इस उपन्यास की जो प्रीफ़ेस है, भूमिका है, उसमें लेखिका ने साफ-साफ लिखा है कि उनका गाँव की ज़िंदगी का कोई पहला सीधा अनुभव नहीं है। तो आइए हम सुमति सक्सेना लाल जी से पूछते हैं कि गाँव की ज़िंदगी से आप सीधे तौर पर नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है वो गाँव की है। तो इस जो उपन्यास की पृष्ठभूमि के पीछे के प्रेरणा तत्व क्या रहे हैं आपके? नमस्कार सुशील जी। आपके सवाल का जवाब देने के लिए 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय हम इसमें पीछे जाएँगे। इस जी, सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पाएँगे। जी, बात पीछे जाकर बतानी होगी। हमने 1969 में 1969 में लिखना शुरू किया था और जी। पहली कहानी धर्मयुग में आई थी, चौथा पुरुष नाम से। उसके बाद 5 साल तक लिखा, हाँ, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और सारिका में, और उसके बाद हम चुप हो गए। पूरा पूरा मौन तो 31 साल का रहा, मगर जो हम आपसे जो प्रसंग बता रहे हैं ये 1980 का है। हमको मौन हाँ। हुए 6 साल हो चुके थे। तो प्रेमचंद शताब्दी समारोह हुआ था, तो जी, उसमें मंच से प्रेमचंद को लेकर वक्तव्य दिए जा रहे थे। तो जी, गोयनका जी ने प्रेमचंद के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने कहा हाँ, था ये बात बिल्कुल भ्रामक है कि प्रेमचंद गरीब थे। जो जी, व्यक्ति प्रेस का मालिक हो, वो हाँ, गरीब हो ही नहीं सकता। जी, उसके बाद कॉफ़ी ब्रेक के बीच में हम लोग की प्रेमचंद पर, उनके साहित्य पर बात होती रही थी। तो ज़्यादातर लोगों का कहना ये था कि प्रेमचंद दरिद्र थे, गरीब थे, इसलिए वो दरिद्रता का और गरीबी के दुःख का इतना सजीव चित्रण कर पाए। हाँ, हमने बात काटी थी, हमने कहा था अगर हम ये मानते हैं कि प्रेमचंद गरीब होने के नाते इतना सजीव चित्रण कर पाए, तो कहीं हम प्रेमचंद के जो निपुणता है लेखन में उसको छोटा बना रहे हैं। जी, तो हाँ, लेखक के पास तो दूसरे के दर्द को महसूस करने की ताकत होती है, दूसरे के पैर की बेवाई का दर्द वो महसूस करता है, ये ताकत होती है, उसमें होना चाहिए। जी, तो हमारी बात पर अलग-अलग लोगों की प्रतिक्रिया हुई थी, ज़्यादातर विपरीत ही हुई थी। तो लीलाधर जगूड़ी जी एक जाने-माने कवि हैं, वो उस समय वहाँ उपस्थित थे और हाँ, उन्होंने थोड़ा नागवारी से हमारी तरफ देखा था। उन्होंने कहा था, "आप दरिद्रता की और गरीबी की क्या बात कर रही हैं? आप तो अच्छा, अभिजात्य की लेखिका हैं।" अच्छा, तो हमको ये बात अजीब लगी थी।
लेखकों के बहुत से वर्ग हो चुके थे, अभी भी होते रहते हैं कि स्त्री लेखन, पुरुष लेखन, क्या नाम है, दलित लेखन, और जगूड़ी जी ने एक नया वर्ग बना दिया था, हाँ, अभिजात्य की लेखिका। हाँ, बात वहीं खत्म हो गई थी, हमारी वहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, और हम मतलब एकदम अनजान लेखिका थे, और वो भी 6 साल से एकदम चुप, कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ, तो मगर जगरूढ़ जी की बात दिमाग में घूमती रही थी। घर आके हमने सोचा तो हमें लगा बात तो उन्होंने गलत नहीं की है, और हाँ। आरोप उनका गलत नहीं था। देखिए सुशील जी, इस तरह के आरोप हमें लगता है, इस तरह की कसौटी पर जगरूढ़ जी ने हमें खड़ा कर दिया, वो अलग बात है। एक तो सजग एक तरह लेखक। से जी, एक तरह हाँ, से ये माने कि 40 साल की पहले एक चुनौती आपके मस्तिष्क में थी जी, और तो हम कह उस रहे चुनौती हाँ, को जी, उस जी। चुनौती को पार करने के परिणाम के रूप में ये उपन्यास हमारे सामने है। जी, जी, जी। तो हमने, अब हमारे दिमाग में ये था, उसके बाद अ, उसी के बाद हमने 5-6 महीने के अंदर ही एक कहानी लिखी, दूसरी शुरुआत, जो जी, गरीब घर से आए एक आईएएस अफ़सर बने लड़के की कहानी थी, और हाँ, लड़के की तरफ से ही लिखी थी। वो कहानी पसंद की गई। महीप सिंह जी ने उसको जी। 1981 की सर्वश्रेष्ठ 81 जी। कहानियाँ हुँ, संग्रह में शामिल किया। जी, मगर उसके हुँ, बाद फिर हम 24 साल के लिए चुप हो गए। तो अच्छा, 6 जी, साल से पहले नहीं लिख रहे थे, 24 साल हाँ, ये नहीं लिखा, 24-25 साल, तो टोटल हमारा 30-31 साल का मौन हो गया। हाँ, और सन 5 से हमने दोबारा लिखना शुरू किया, और आप कह जी, सकते हैं एक प्रतिशोध के साथ, एक हड़बड़ी के साथ, एक वेंजेंस के साथ हम लिख रहे थे कि हम कितना लिख अच्छा, लें। तो जी। जल्दी-जल्दी छप रहे थे तो जो ताकि जो चुनौतियाँ इस उपन्यास के लेखन के पीछे जो चुनौतियाँ थी, उनको कैसे हैंडल किया आपने? वो जो हम वही एक आपको उसी पॉइंट पे जी, आ रहे हैं, जल्दी से आते जी, हैं। तो जी, हमारी कहानियाँ छप रही थी कथादेश, हंस, समकालीन भारतीय साहित्य वगैरह में, ज्ञानोदय में। तो मेरे हाँ, भाई आए उदयपुर से, तो हमसे कहने लगे कि लोग संगम पर अपनी वृद्ध माता-पिता को छोड़कर फेंक कर चले जाते हैं मरने के हाँ, लिए, इन हाँ, पर एक कहानी क्यों नहीं लिखती? हाँ, तो हमने सोचा भाई की बात, मगर हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वो हमारे हमारे आस-पास की कहानी नहीं थी, वो हमारे लिए बिल्कुल ही अनजाना क्षेत्र था। विषय था, जी, हाँ, मगर भाई चले गए, मगर वो बात हमारे दिमाग में, जगरूढ़ी जी की बात एकदम स्ट्राइक की अच्छा, कि अभिजात्य की लेखिका, और ये हाँ, हमें भाई एक थीम दे के गए थे। तो हमें हाँ, लगा हमें इस पे लिखना चाहिए, और हम सोचते रहे, और हमने हाँ, इस पे कहानी लिखी, और वो कहानी काफ़ी जल्दी लिख ली, और हाँ, वो हंस में छपी, जी, मेरा कौन घर नाम से, और लोगों ने बहुत पसंद की। और हाँ, सुशील जी, इस कहानी को लिखना हमारे लिए किसी जंग को जीतने की तरह था, क्योंकि जी, हमारे लिए बिल्कुल ही अनजाने पात्र थे, अनजानी चीज़ थी। मगर हमें हाँ, लिख के लगा कि हमने अच्छी लिखी है कहानी, हाँ, लोगों ने भी कहा बहुत अच्छी हाँ, अच्छी लिखी है। तो हमें एक सूत्र मिल गया उस वर्ग में जी, प्रवेश करने प्रवेश का। करने का, जी, हाँ, प्रवेश करने का। अब इधर हमारी कहानियाँ भी छप रही थी, उपन्यास भी छप रहे थे, मगर हाँ, सारे उपन्यास वही मतलब उच्च वर्ग के आस-पास के हाँ, कथानक थे। जी, और अब हम उपन्यास ऐसा लिखना चाहते थे, जो हाँ, निम्न वर्ग का हो, गाँव का हो, हमारे क्षेत्र से, हमारे वर्ग से अलग, हमारे अनुभव क्षेत्र से अलग का हो। हाँ, इसके बाद हमने एक कहानी और लिखी जो हमारी समकालीन भारतीय साहित्य में छपी, वो भी गाँव के परिवेश पे छपी। तो अब हाँ, हमारे पास पृष्ठभूमि की तरह 2 कहानियाँ 2 थी, और कहानियाँ 2 मौजूद थे। कहानियों के 2 मुख्य मुख्य पात्र थे। हाँ, और हाँ, जब उन पात्रों की ज़िंदगी के बारे में सोचा, तो उन पात्रों के साथ बहुत सारे पात्र अपने आप जुड़ना आसान हो गया, जुड़ते चले गए। जी, और हमने इस उपन्यास को, वे लोग उपन्यास को लिखना शुरू किया। पहले हमने इस उपन्यास का नाम कुछ और रखा था। तो वे लोग उपन्यास लिखना शुरू किया, मगर हम बहुत धीमी गति से लिख पा रहे थे। जी, किसी दिन 2 लाइन, किसी दिन आधा पैराग्राफ, किसी दिन 4-6 लाइन, कभी खोलते और हम उसको वैसे ही बंद कर देते। मतलब हम बहुत ही धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, हम उस उपन्यास को लिखने में थक रहे थे। अच्छा, और जी, थकना तक तो ठीक था, थकना तक तो कलाकार थकता है, और हाँ, थकने के बाद फिर काम करता है, मगर हम ऊब रहे थे। और अच्छा, इस ऊब जी, से हमको डर लग रहा था, क्योंकि एक बार हम लेखन में 31 साल का, 30 साल का घाटा सह चुके थे, हाँ, और अब हमारे पास उम्र बाकी थी, अब हमारे पास नहीं बाकी है, हमें अगले हाँ, दिन का नहीं पता। तो हम समय गँवाने नहीं गँवाना चाहते थे, मगर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। हाँ, तो एक दिन यहाँ पे ककहरा ग्रुप है, हम उसके मेंबर हैं, वहाँ उसकी मीटिंग में गए थे। हाँ, तो वहाँ से लौट रहे थे
डॉक्टर विवेक मिश्र लेखक हैं, पैशनेट लेखक हैं, जी, उनकी जी, किताब बिल्कुल। लौट रहे थे। अपनी मित्र हाँ, अंजलि देशपांडे, वो भी राइटर है। तो जी। अंजलि और विवेक में बात हो रही थी किसी स्थापित लेखक के हाँ, किसी मैंने उपन्यास पढ़ा उसके कम्फर्ट ज़ोन को लेके जो उल्लेख आया है हाँ, कि किसी लेखक उपन्यास का के जो बारे में कम्फर्ट बात ज़ोन हो रही जी। थी हुँ, और उन्होंने हुँ, कहा कि उन लोगों को पसंद नहीं आया था उपन्यास और विवेक हुँ, मिश्र ने निर्णय की तरह कहा कि असल में वो उसके कथानक के कम्फर्ट ज़ोन में नहीं है। और हमारे दिमाग जी। की एकदम घंटी बजी थी कम्फर्ट ज़ोन हुँ, में नहीं है। हुँ, घर आते ही हम लैपटॉप खोलकर बैठ गए थे हुँ, और हमें अपना सूत्र मिल गया कि हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं इसको, कि वो जी। कथानक हुँ, हमारे कम्फर्ट ज़ोन में नहीं था। सोचते रहे, हुँ। उस दिन सोचा, कई दिन तक सोचते रहे और फिर हमने एकदम इस उपन्यास को लिखने का रास्ता बदल दिया। पहले लेकिन मैं हम इस उपन्यास के एक पाठक के तौर पर भी जी, मैं ये बात कह सकता हूँ कि कोई इस बात को नहीं मानेगा कि आप उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से वाकिफ़ नहीं हैं या आपने वो ज़िंदगी नहीं जी है। वही बल्कि मैंने सुशील जी मुझ हाँ, जी, मैंने ये महसूस किया कि जो मुख्य पात्र हैं उपन्यास की वसुधा, कि मुझे लगा कि वसुधा कोई और नहीं बल्कि सुमति सक्सेना लाल ही हैं। तो क्या वही सच हम में आपसे ये उसी कहीं पॉइंट पे आ रहे हैं। वही उसी जी, पॉइंट पे आ रहे हैं जो हमने प्रेमचंद समारोह में भी कही थी। लेखक के जी, पास तीसरी आँख होती है, एक अलग से दिल होता है और जी। अगर वो नहीं है तो हमें लगता है वो सिर्फ़ कागज़ के पन्ने भर रहा है हुँ, और उससे कुछ बात नहीं बनती। जब तक जी, लिखते समय लेखक अपने कथानक के साथ और पढ़ते समय पाठक एक ही वेवलेंथ में नहीं आ जाता कहानी के हुँ, साथ, तब तक हुँ। उस कहानी के लिखने लिखने का और उस कहानी के पढ़े जाने का कोई मतलब नहीं होता। औचित्य नहीं मेरा जी। पॉइंट हुँ, ये है। हुँ, तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि जब हमने उसको लिखने का रास्ता बदला, कि हमने हुँ, उसको सोच लिया कि हम ये समझ लें कि ये गाँव और शहर की जगहों की कहानी नहीं है। जब तक हुँ, हम गाँव को से डर रहे थे, दूरी महसूस कर रहे थे, तब तक वो हुँ, हमारे लिए समस्या थी। जिस क्षण हुँ, हमने उसको लोगों की कहानी, रिश्तों की कहानी लिख कर हुँ, सोच कर लिखना शुरू किया, सारी हुँ, चीज़ें अपनी जगह पर फिट इन होती चली गई। हुँ, हुँ, मतलब जी। वो लोग थे हमारे लिए जिनके रिश्ते थे, उनमें कुछ लोग गाँव के थे और कुछ लोग शहर के थे। अच्छा उनके जो अपने पात्रों का जो सांस्कृतिक परिवेश है जी, वो अवधी का इलाका है, हालाँकि आपने जी, गाँव का के लिए कोई नाम चिन्हित नहीं किया है। तो जी, उस इलाके के जो गँवई पात्र हैं उसमें बप्पा हैं या दादा हैं, दादी हैं जी, ताई हैं, रज्जन भैया हैं। जी, वो जो पात्र हैं, वो जब वहाँ स्थानीयता के साथ बात करते हैं, तो जी। जो भाषागत चुनौती थी, इससे आपने कैसे पार पाया? क्योंकि अवधि इसमें मुझे तो वही वहाँ पर तो हमारी कई बात जैसे आपने कहा कि अवधी बोलना उनके लिए ज़रूरी था। कुछ जी, पूरी अवधी बोल रहे हैं, जैसे बब्बा साहब हैं, दादी हैं, वो पूरी जी, अवधी बोलते हैं, उनको कोई और भाषा नहीं आती। रंजन भैया जी, वगैरह की मिली-जुली भाषा है। जी, हुँ, पप्पा की मिली-जुली भाषा है, मगर जी, उसमें अवधी का टच है। माँ जी, अम्मा की शादी इतने साल पहले हो गई है, वो भी हुँ, शादी में उनकी भाषा में भी थोड़ी-सी लटक आ सकती है जी, कभी-कभी। हुँ, अब हुँ। हमारे सामने ये समस्या थी कि हमें अवधी नहीं आती थी अच्छा, और हाँ, और जी, हमने लोगों को ढूँढना शुरू किया। हमें एक जी, रेलवे अधिकारी मिले, उन्होंने कहा हम आपको हाँ, बताएँगे, अवधि बता देंगे। मगर हम जानते थे कि व्यस्त अधिकारी हैं, हम इनके साथ सुबह, दोपहर, शाम जाके नहीं खड़े हो सकते कि भई हमको हाँ, ये लिखा दीजिए। प्लस एक उनसे हमारा अपना संकोच था। हुँ, अचानक हमारी बेटी ने एक दिन हमारी एक रिलेशन है शन्नो मौसी उनकी बात की कि अम्मा हुँ, शन्नो मौसी से क्यों नहीं कहती? तब हुँ, हमें ध्यान आया कि वो लखीमपुर को बिलॉन्ग करती हैं और वो लोग अवधी बोलते थे कभी-कभी हुँ, हुँ, उसमें रॉ में हुँ, जब आते थे। जी, हमने उनको हुँ, फ़ोन किया और हुँ, शन्नो से हमें एकदम आसानी हो गई। हुँ। इतनी आसानी हो गई कि शन्नो हम जो बात कह रहे थे उस बात की पूरी गंध के साथ महसूस कर पा रहे थे। फ़ील आ मतलब पाया हाँ, उस बात फ़ील के साथ, जी, केवल ये नहीं था कि वो हमारी भाषा को ट्रांसलेट कर रही थी। हुँ, वो हुँ, हुँ, वो उन एहसासों को शब्द दे पा रही थी, जो हुँ, हमें चाहिए था। हुँ, देखिए हर भाषा में शब्द से अलग, अर्थ से अलग एक गंध होती है हुँ, और वो गंध उस भाषा की आत्मा होती है। हुँ, तो शन्नो हमारी बात की गंध भी समझ पा रही थी और हाँ। जो अवधि में उस गंध को पेश किया जाना था, वो भी कर पा रही थी और हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। एक तो उनसे अच्छा हमारे हमारा हमारे हमारे जो जिन श्रोताओं ने या जिन हमारे जो इस सत्र को देख रहे हैं उन्होंने इस उपन्यास को नहीं पढ़ा, तो जी, मेरे मन में भी ये प्रश्न है कि असल में ये जैसे आपने कहा कि ये रिश्तों की कहानी है और जी, इसकी पृष्ठभूमि, इसका धरातल गाँव है।
लेकिन जी, कई बार लगता है कि जैसे ये वसुधा की कहानी है या उसके बाद वाले हिस्सों को पढ़ें जहाँ आप हाँ, खेती-किसानी की बात कर रही हैं, जहाँ आप किसानों की आत्महत्या की बात कर रही हैं आत्महत्या की या जी, वहाँ वहाँ किसान की ज़िंदगी कितनी जटिल है या जी, कैसे उनका जो वसुधा का की बुआ का बेटा है, किसान है, वो आत्महत्या कर लेता है। तो जी, उ उस सारी उन सारी चीज़ों इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जब हम वसुधा के एंगल से देखते हैं तो हमें लगता है कि जैनेंद्र का प्रभाव दिख रहा है। लेकिन जब हम उस पूरे गाँव के चित्र को और किसानों की समस्याओं को देखते हैं तो प्रेमचंद का प्रभाव है। तो अगर मूल कथ्य के तौर पे देखें तो ये कहानी किसकी है? ये वसुधा के द्वंद्व की कहानी है या किसान की पीड़ा की कहानी है? देखिए, सब चीज़ें एक साथ हैं। कहानी किसी एक की होती है, उपन्यास बहुतों का होता है। हुँ, उपन्यास अगर एक पात्र पे लिखा जाता है, तो वो नहीं बन हुँ, पाता। उपन्यास में तमाम-तमाम पात्र, तमाम-तमाम पात्रों की ज़िंदगियाँ आके जुड़ती चलती हैं। जी, हुँ, उसके बिना उपन्यास बनता ही नहीं है। जी, पैरेलल कहानियाँ होती हैं। वो हुँ, पात्र बिल्कुल एक-दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं, वो पात्र एक-दूसरे के अनुरूप भी हो सकते हैं। तो हुँ, ये उपन्यास में तो बहुत पात्र आते हैं। बेसिकली अगर आप लीजिए तो 3 प्रमुख नारी पात्र हैं। एक जी, वसुधा जो हुँ, सूत्रधार है, जो कहानी सुना रही है, कहानी जी, बता रही है। अम्मा और हुँ, बिट्टो की बात कर रही बिट्टू है। जी, हुँ, 2 हुँ, हाँ, 2 प्रमुख पात्र मुख्यतः हैं। वो हुँ, एक अम्मा हैं, वसुधा की अम्मा, हुँ, जिनकी जी, शादी किसी भ्रम में, धोखे में मतलब कोई धोखा दे नहीं रहा है, मगर हुँ, हड़बड़ी लेकिन में हो पिता गई। गाँव गाँव में कर देते हैं, जी, जबकि वो हुँ, शहर में पढ़ी जी, लड़की है। जी, और उसके बाद वो एक निपट गाँव, एक अँधेरे गाँव में आ जाती है। गाँव भी हुँ, ऐसा जहाँ बिजली भी नहीं हुँ, है जी, और दूसरा बिट्टो है। अब आप देखिए हुँ, ये 2 पात्र जो हैं वसुधा और बिट्टो, इनके हुँ, बीच में उम्र का लंबा अंतराल है। हुँ, वसुधा हुँ, अम्मा बुआ हैं और बिट्टो हुँ, जो जी, है भतीजी है। उम्र का जी, लंबा अंतराल है, मगर ज़रा ज़िंदगियों को देखिए, दोनों की द्वंद्व ज़िंदगी में द्वंद्व का स्तर समान है, जी, हाँ, हुँ, नहीं दोनों की ज़िंदगियों में कितना ज़्यादा साम्य है कि हुँ, जी, दोनों एक ही घर में पैदा हुई हैं और दोनों एक ही घर में शादी होके आ जाती हैं चाचा-भतीजे से। यहाँ हुँ, वो बुआ-भतीजी हैं और यहाँ वो शादी होके आ जाती हैं चाचा-भतीजे से। मगर दोनों के मानस में आप देखिए बिल्कुल लंबा अंतर है। हुँ, अम्मा चुपचाप सहने वाली हैं, कुछ बोलती हुँ, ही नहीं है। वो कब खुश हैं, कब दुखी हैं, कब उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनको कौन अच्छा लग रहा है, कौन बुरा लग रहा है, कभी उनकी ज़ुबान पे तो क्या उनके चेहरे पर भी नहीं आता। नहीं आता, लेकिन दूसरी बिट्टू रिएक्ट ओर करती है। दूसरी ओर बिट्टो है, उसके हुँ, मन में विद्रोह है, वो मुखर है। हुँ, वो वो बोल के अपना विद्रोह, अपना गुस्सा शो करती है। अपनी हुँ, ज़िंदगी से भी, अपने पिता से गुस्सा है, तो भी माँ मरती है, वो नहीं जाती हुँ, माँ के मरने में। कह जी, देती बिल्कुल, है कि पापा से कह देना कि उन्हें मुझसे छुटकारा चाहिए था, कह देना पूरी तरह मैंने छुटकारा उन्हें पूरी तरह से छुटकारा दे छुटकारा दिया, दे मुझे दिया। आज भी नहीं जाना और कभी भी नहीं जाना। हुँ, हैं? हुँ, वो फादर से विद्रोह जताती है अपना मुँह। अब लोग अगर ये कहें, जैसे आजकल समीक्षकों की एक मैं माँग देख रही हूँ कि अगर कोई एक नारी विमर्श का नया शोर है, कि हुँ। अगर कोई ज़िंदगी नहीं बदल सकता, अगर समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता, तो वो क्या पात्र हुआ? देखिए, समाज में परिवर्तन लाना बड़ी ऊँची बात है, ये बातें अच्छा करने देखिए, की। जो उपन्यास के नारी पात्र हैं, उन्होंने अपने पूरे जो उनका पूरा चरित्र है, उसमें काफ़ी हद तक विस्तार पाया है। लेकिन जी, पुरुष पात्रों के संदर्भ में देखें आपने जो एक अच्छे पात्र के रूप में मामा हैं वसुधा के, लेकिन हाँ, जो 2 पात्र हैं जिनको आप मौका नहीं देती, उनमें सुधार का एक रज्जन भैया हैं और एक मोहन मामा हैं। जबकि आपने हाँ। चंदर को मौका दिया, कि चंदर ने अपने देखिए आप को पूरी तरह बदला हाँ, लेकिन मोहन मामा और रज्जन भैया अपने उस जो एक नेगेटिव शेड है उसके साथ ही खत्म होते हैं। नहीं तो तो जैसे ऐसे मैं लोग होते हाँ, जी, हाँ, हाँ, जी, सुशील जी बिल्कुल। ऐसे लोग होते हैं जो जी, बिल्कुल। नेगेटिव शेड के साथ रहते हैं और नेगेटिव शेड के साथ ही चले जाते हैं। रंजन भैया हुँ, को तो देखिए हम हमसे अगर आप कहिए जी, लेखक भी होता है और पाठक भी होता है, अपनी किताब भी जी, पढ़ता है, औरों की भी पढ़ता है। हमें हुँ, लगता है शायद हमारी किताब ने इस मामले में न्याय किया है कि कोई पात्र बहुत थोड़ी देर के लिए आया, हुँ, मगर हुँ, उसका भी चरित्र आपके सामने है। जी, देखिए हुँ। बब्बा साहब का पूरा चरित्र है। हाँ, वो बब्बा तो बहुत साहब ही किस खूबसूरत तरह जी, बिल्कुल। हैं? हुँ, बप्पा का पूरा चरित्र है। हुँ, मैंने बप्पा के लिए जैसे अगर कोई ये कहे कि हमने महिलाओं पे दर्द दिखाया, हमने बप्पा का भी दर्द एक लाइन हुँ, में जी, दिखा दिया है। जी, जब हुँ, हम ये कह देते हैं कि मैं बप्पा की तरफ देखती रहती हूँ
और हुँ, एक अजब-सा उनके लिए तरस आता है। अम्मा की आँखों में भी तो कभी उनके लिए वो प्यार और स्वीकार नहीं दिखता जिसकी कामना जी, हर पुरुष को क्या रहती बात! होगी। हाँ, आप हाँ। देखिए उस एक लाइन में हमने पुरुष विमर्श दे दिया। हुँ, हुँ। देखिए दुःख तो नहीं किसी कुछ का भी हो इस सकता तरह के कई कई जो कथन हैं, संवाद कई है। हैं, जी, जो जी। अपने अर्थ को विस्तार देते हैं। जैसे मामा के बारे में है, मोहन मामा के बारे में कि हाँ, उनके चेहरे पर रौनक आने लगी है। तो अगर बिना हाँ, संदर्भ के इसको देखें तो हम मानेंगे कि कुछ और चीज़ घटित हो रही है, लेकिन जब संदर्भ के साथ देखते हैं तो बहुत ही अलग हाँ। तरह का भाव अलग रहता है तरह और का भी क्योंकि वो अपने नए जीवन की कल्पना कर रहे हैं, पत्नी हाँ, मरने वाली है हाँ, और इसी वो तरह से एक्साइटेड हैं, वो इंतज़ार कर हाँ। रहे हैं उसके जाने का। इसी तरह से ऐसा भी होता है। इसी हाँ, तरह संतो मामी के बारे में जी, एक जगह उल्लेख आप किए कि वो मौत के समानांतर ज़िंदगी जी रही हैं, तो ये बहुत हाँ, ही खूबसूरत प्रयोग था और हाँ। जो अम्मा बार-बार कहती है कि इस गँवई शाप से मुक्त कर दिया, वो तुमने हमें 2-3 बार मुक्त कर दिया, हाँ, जी। तुमने हमें इस ये गँवई शाप से हमें मुक्त कर दिया। उसमें ये टच भी जो है ना अम्मा कहती है कि बेटा तुमने और दद्दा ने तो हमें इस गँवई गाँव के श्राप से मुक्त कर दिया। हाँ, हाँ मतलब जी, भाई ने, मामा ने वसुधा को पढ़ा-लिखा कर इंसान बना दिया और जी, वसुधा ने भाई को पढ़ा-लिखा कर भाई के बाद मगर जी, जी, वसुधा जी। बाद में सोचती है कि अम्मा तो और अधिक श्रापग्रस्त हो गई। हाँ, बिल्कुल, हाँ, कि अगर उनका इस बेटा गाँव में परित्यक्त और अकेली और कहती हुँ। भी है कि इससे अच्छा तो मैं ना लाई होती तुमको, भाई से जी कहती हाँ, भी वो ये बात। कई बार कहती है। जी, अच्छा जी, यहाँ जो एक जो म जो जो गाँव की पृष्ठभूमि से आए हैं, क्योंकि जी, मैं चंदर के साथ रिलेट कर पा रहा था कि हमारी जी, पीढ़ी के बहुत सारे लोगों ने जो गाँव से बहुत आके लोग करेंगे। जी, शहर में बसे हैं, तो हाँ, हम जैसे लोगों को लगता है कि वो अपने माँ-बाप का कायांतरण या रूपांतरण कैसे करें कि वो शहरी दुनिया में फिट हो जाएँ। तो मुझे वो एक बहुत ही मारक लगा जी। वो जो वो चंदर के है मुँह से मारक, एक संवाद वो मारक कि है देखिए कि घर तो ठीक करा दिया, घरवालों हाँ, का क्या वो करें? ज़िंदगी तो नहीं हुई उस ना ठीक। हाँ, और वो देखिए ज़िंदगी ये हुँ, ये तो आम किस्से हैं, घर-घर की कहानी है कि अपने जी, ही बच्चों के घर में माँ-बाप हीन और दीन हो जाते हैं, पराये जी, हो जाते हैं। तो माँ का जी, ये दर्द है कि माँ ने हुँ, तो बच्चों को शहर पहुँचा दिया अपनी मेहनत, अपनी लगन से जैसे भी, हुँ, मगर हुँ, बच्चों के घर में वो परित्यक्त हैं। तो हुँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है ये कहानी किसी की भी कहानी हो सकती है जी, मुझे और उसमें 2 शायद 2 जो 2 और महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और जो दोनों उनके वसुधा के दादा के मुँह से कहलवाई हैं, उसमें जी। वो एक एक जब है कि पशु बेचने की बात है तो जो पशु काम के नहीं रहे तो संवाद है कि हाँ, हाँ, बेकाम बेकाम के बैलन कसाई को बन कसाईन को देंगे उनको। अरे हाँ, हाँ, तो वो बहुत ही कसाई कर मारक देंगे। है जी, टिप्पणी जी और एक और और उसमें सच है है। कि जी और वो सच है और जब वो वसुधा का फुफेरा भाई आत्महत्या कर लेता है तो उनके दादा की टिप्पणी है कि फांसी लगाव के अलावा कौनो चारा बचा। तो फांसी लगाने के बाद जी, कौन चाह कोई रहा था? कोई चारा हाँ, नहीं था। हाँ, 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 तो तो वो बड़ी मारक हैं। अच्छा भाषा के स्तर पर आपने 1-2 प्रयोग किए हैं जो मुझे अच्छे भी लगे और जैसे अकुलाहट शब्द के समानांतर आपने खिजलाहट का प्रयोग किया है। जी, जी, खिजलाहट। तो जी। ये शब्द मैंने पहली बार पढ़ा क्योंकि खींचना और वो अकुलाना, खिजलाहट। अकुलाने से नहीं अकुलाहट मगर और गलत खींच शब्द नहीं है। देखिए कुछ शब्द दिमाग अपने आप ही जैसे बना इसी तरह लेता है। से हाँ भिन्न जी, का शब्द आपने भिनकने से दुर्गंध से संदर्भ होता है कई बार जी, बोलियों में। जी। तो भिन्न हुँ, का शब्द आपने प्रयोग किया है। इस तरह से फ़र्क शब्द का प्रयोग कई-कई जगह आपके यहाँ बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो जब जी, आप लिख रही थी उपन्यास को क्योंकि इसका अंतराल बहुत लंबा है, उपन्यास के जी, लिखा जाने की समय अवधि बहुत लंबी है। जी, तो भाषा के स्तर पर साधते रहना क्योंकि मनुष्य की भाषा बदलती है। अच्छा आप तो चूँकि खुद फ़िलॉसफ़ी की प्रोफ़ेसर रही हैं, 40 साल जी, आपने पढ़ाया है। जी। तो भाषा के स्तर पे कैसे साधे रख पाई आप खुद को इतने लंबे अंतराल में जब ये रचना रची गई? पता नहीं, हमें लगता है सुशील जी लेखक के साथ होता है, हर किसी के साथ है, लेखक के साथ शायद ज़्यादा होता है। बहुत जी। कुछ इंट्यूटिव होता है। हुँ, अनायास सप्रयास नहीं ढूँढते शब्द या वो अपने आप आते हैं। जी। और मेरे ख़्याल से लेखक के साथ एक ये भाषा से लेखक को थोड़ा-सा अतिरिक्त प्यार तो होता ही है हमको, ऐसा अच्छा मुझे महसूस आपका आप जैसे एक कोई पाठक लेखक के संपर्क में आता है तो लेखक के बारे में जानना चाहता है। तो जी, मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो मेरे मन में बस एक ही ख़्याल आया कि जो उपन्यास का अंत है हाँ, वो इतना अचानक क्यों हो गया? मतलब कथा का विस्तार की डिमांड मुझे पाठक के रूप में लगी कि शायद इस कथा को इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए था।
मैं वसुधा की ज़िंदगी के कुछ और हिस्से देखना चाहता था। तो हम तो ये वो कहेंगे कि आपको हमारे उपन्यास से, हमारे पात्रों से प्यार हो गया। अदरवाइज़ इसको लिखने के बाद हमको जी, लगा था हम पर ये आरोप लगेगा कि जी, कहानी तो खत्म हो गई जब अम्मा की डेथ के साथ कहानी खत्म हो गई, उपन्यास खत्म जी, हो गया। हमें लगा जी, पाठकों को ऐसा लगेगा, आगे का विस्तार जो हमने काफ़ी लंबा विस्तार दिया है। जी, तो उस पर आगे का विस्तार दिया का कारण आप पूछेंगे, मगर आपने उल्टी बात पूछी। और जी, आगे के विस्तार का कारण हम बता दें हमने क्यों किया। क्योंकि देखिए जी। हमारा ह्यूमन गुडनेस पर बड़ा भरोसा है। हुँ, और चंदर एक मुख्य पात्र था और हम चंदर को खलनायक नहीं बनाना चाहते हाँ, थे। बिल्कुल। अगर वो ये बहुत ही उपन्यास अम्मा की डेथ पे खत्म हो जाता, अम्मा के तो चंदर निधन एक पे खलनायक खत्म था। हो जी, जाता, तो चंदर खलनायक हो जाता। हालाँकि हुँ, हमने अम्मा की निधन पर कुछ प्रसंग ऐसे डाले कि चंदर के लिए प्यार आता है। हुँ। जब वो हाँ, उसकी पत्नी कहती है कि मत हाँ, रोकी, जब वो कहती है ना इतना खर्चा क्यों कर रही है? हाँ, तो हाँ, कहती है हाँ, मत रोकिए दीदी से, हाँ, हाँ। चंदर अम्मा से माफ़ी माँगना चाह रहा है। ये दोनों पात्र हैं? इसलिए मुझे मुझे लगा कि जो चंदर की पत्नी है जी, वीणा वही भी वीणा खलनायक थी। हाँ जी। और वो वसुधा, हाँ, तो जी, जब उपन्यास खत्म हुआ, तो मुझे जी, लगा कि और विस्तार इसमें होना चाहिए था। लेकिन वो पाठक कई बार जब आप जैसे आपने इसका बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया कि पाठक जब पात्रों से प्रेम करने लगता है, तो जी। उन्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि वो हाँ, आस-पास वही बात। चूँकि हमारे पास समय की बाध्यता है और हाँ, आपसे बात वो समय करना का खत्म हो अनुभव बहुत इतना कम सुखद रहा समय है। कि हाँ, हाँ। हाँ, हम इसे और विस्तार दे सकते थे। आपने वैल्यू चलिए ऑफ कभी वर्ड्स अलग के इस बैठेंगे, हाँ, नहीं तो लेखक जी, के साथ तो बात करने बैठ जाइएगा तो वो घंटों हाँ बात जी। करते रहेगा। तो बातें ही वैल्यू बातें हैं और हमने तो आज तक कमाई भी बोलने ही की खाई है। बिल्कुल, तो वैल्यू ऑफ वर्ड्स के हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस सत्र में आपने जी, महत्वपूर्ण बातें हमारे पाठकों के साथ और दर्शकों के साथ शेयर की। आपका जी। बहुत-बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी, धन्यवाद।